जुमे की नमाज खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक अमीर आदमी अभी भी मस्जिद में बैठा रो रहा था। या अल्लाह, सब कुछ दिया फिर भी दिल खाली क्यों है। तभी एक छोटा सा बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ। या अल्लाह, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, तू ही मदद कर दे। उस मासूम की दुआ अमीर का दिल हिला दिया। बेटा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं रोज उनके लिए दुआ करता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को जल्द ही आसान कर देगा। अब चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। अल्लाह आपको खुश रखे चाचा। उस दिन के बाद हाजी उस्मान बदल गए। उन्होंने दौलत नहीं, दिल बांटना शुरू किया। रमजान में अल्लाह उसी से खुश होता है जो दिल से दूसरों को माफ कर दे। मुझे रहीम से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। आज ही माफी मांग लूंगा। भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें माफ किया। रमजान में दिल साफ रखना ही सबसे बड़ी इबादत है। या अल्लाह, हमारे दिल को साफ रख और हमें माफ कर। रमजान में माफ करना ही सबसे आसान नेकी है। जिसने इंसानों को माफ किया, अल्लाह उसे माफ करता है। कहानी पसंद आए तो रमजान में अल्लाह उसी से खुश होता। रुक जाओ, क्या पता ये रमजान मेरा आखिरी हो। अगर ये आखिरी रमजान हुआ तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी? बेटा, हर रमजान को आखिरी समझकर जियो। लड़का, या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमजान है तो मुझे माफ कर दे। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मेरे गुनाहों को समंदर की झाग की तरह, मेरी पेशानी को सजदों का नूर दे और मेरा खात्मा ईमान पर कर। अगर आप भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में पूरे दिल से लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की अजान होने वाली थी, लेकिन आज एक बच्चा कुछ अलग। बेटा, रोजा क्यों नहीं खोल रहे? अम्मी अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा है दुआ करो। मैं रोजा तब तक नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह उन्हें शिफा नहीं दे देता। या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक वो ठीक नहीं होंगी मैं दुआ। जिस बच्चे की अम्मी अस्पताल में हैं, अभी खबर मिली है वो अब खतरे से बाहर हैं। रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रमजान यकीन, सब्र और सच्ची दुआ का नाम है। ने दिल छू लिया हो तो इसे जरूर शेयर करें। अगर ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। रमजान का पाक महीना था, शहर इबादत और रौनक से जगमगा रहा था। देखो, पूरे शहर में सबसे शानदार इफ्तार मेरा ही होता है। बेटा, अल्लाह ने दिया है तो यही काफी है। रमजान पेट भरने का नहीं, दिल भरने का महीना है। अब्बू, आज बस 2 खजूरी हैं। मैंने रमजान को दिखावे का जरिया बना दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसने अपने दिल की आवाज सुनी। अगले दिन से दावतें बंद नहीं हुईं, लेकिन दिखावा खत्म हो गया। अब मदद थी, मगर बिना नाम के। अब उसके इफ्तार में घमंड नहीं, सुकून था। रमजान अमीरी दिखाने के लिए नहीं आता, ये दिल साफ करने के लिए आता है। असली दौलत पैसा नहीं, इंसानियत है। रमजान का महीना था, मस्जिद में इफ्तार का वक्त करीब था। सबके सामने खजूर और पानी रखा था, लेकिन एक कोने में बैठा अयान खाली हाथ था। वो चुपचाप दूसरों की प्लेटों को देख रहा था। आंखों में उम्मीद थी मगर आवाज नहीं। तभी एक बुजुर्ग हाजी साहब ने उसे देखा। उन्होंने अपनी पूरी प्लेट उठाई और अयान के सामने रख दी। अयान हैरान होकर बोला, चाचा, आपने खुद के लिए क्यों नहीं रखा? हाजी साहब मुस्कुराए, बेटा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, किसी और की भूख मिटाने का नाम है। अजान और उस दिन सबसे मीठा इफ्तार अयान ने किया। कुछ दिनों बाद जनाजे में वही अयान सबसे ज्यादा रो रहा था। उसने कहा, उन्होंने मुझे खाना नहीं, रमजान का मतलब दिया था। रमजान हमें सिर्फ सब्र नहीं हाजी सिखाता, साहब, रहमत बनना भी क्या सिखाता अल्लाह है। मेरी दुआ सुनेंगे? हाँ बेटा, अगर ये कहानी अल्लाह तो हर बच्चे की दुआ सुनते हैं। शहर की जामा मस्जिद में मगरिब
मगरिब की अजान होने वाली थी। इफ्तार का वक्त करीब था और दस्तरखान सजे हुए थे। वहीं कोने में बैठा करीम चाचा अपनी पुरानी तस्बीह फेर रहा था। करीम चाचा शहर के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन इस बार उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अभी उसकी नजर मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठे एक छोटे से बच्चे पर फटे हुए कपड़ों में था और एक सूखी रोटी के टुकड़े को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। करीम चाचा उसके पास गए और पूछा, बेटा रोजा ने मासूमियत से सर हिलाया और कहा, जी बाबा, पर मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह को भूख पसंद है, इसलिए आज हमारे घर में सालन नहीं बना। चाचा का दिल भर आया। उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया, उसे तरह तरह के फल, खजूर और लजीज खाना खिलाया। जब बच्चा भर पेट खा चुका तो उसने अपनी जेब से वो सूखी रोटी निकाली और करीम चाचा की तरफ बढ़ा दी। चाचा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है बेटा? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अम्मी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें इफ्तार कराए तो उसे सबसे कीमती चीज तोहफे में देना। मेरे पास बस यही एक रोटी थी जो मैंने सहरी के लिए बचाई। इस नन्हे बच्चे की बात सुनकर करीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि इबादत सिर्फ महलों में बैठकर दुआ मांगना नहीं है, बल्कि उस रूह की कदर करना है जो अपनी आखिरी रोटी भी दूसरों के नाम कर दे। कहानी का सबक, रमजान हमें भूखा रहना नहीं बल्कि दूसरों की भूख का एहसास करना सिखाता है। असली रोजा वो है जो हमारे अंदर के अहंकार को खत्म कर दे। ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।